गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम इस लेक्चर में स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी हम थोड़ा पढ़ने का पेस थोड़ा कम करेंगे क्योंकि सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नए टॉपिक हैं। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा अभी प्रीवियस लेक्चर्स में वो कुछ ऐसा है जो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। यहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पेस कम करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समझिए। ये हाइड्रोजन एटम का इंटरनल डायग्राम है। कैसे बनाइए? व्हेन वी पास EMR थ्रू दी हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम क्या करता है, उसके कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिमेनिंग अमाउंट को क्या करता है हाइड्रोजन एटम पास कर देता है आउटसाइड। व्हेन वी फॉल द रिमेनिंग EMR और वेव ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट वी ऑब्टेन इन दिस लाइन पैटर्न। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्लियर है? ये हाइड्रोजन का डायग्राम है। फर्स्ट जो लाइन है स्पेक्ट्रम की वो होती है लाइमन, सेकंड बामर, थर्ड पार्शियल, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ फुंड, सिक्स्थ होती है हमफेरी एंड सो ऑन आगे भी। अभी सिलेबस में इतना ही है। फर्स्ट जो लाइन है स्पेक्ट्रम की डायग्राम की उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर आपको बोला ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है तो न्यूक्लियस के जस्ट आगे वाला जो शेल है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। इन्हीं को हम बोलते हैं KLMNOP। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में शेल। लाइमन जो सीरीज है डेट फॉल इन अल्ट्रावायलेट जोन, बामर बिलोंग टू विजिबल जोन, पार्शियल ब्रैकेट फुंड दैट इज इंफ्रारेड जोन एंड हमफेरी बिलोंग टू फार इंफ्रारेड जोन। एक और चीज, अगर आपसे बोला आयोनाइजेशन ऑफ एटम, पढ़ा होगा आपने क्लास 9 में आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल कर कहाँ ले गए? इंफिनिटी पर। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करते हैं, मतलब क्या करा आपने? एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी प्रोवाइड करा एंड इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले गए रिमूव करके? इंफिनिटी पर। तो आपने क्या बोला? We are doing ionization of atom. Due to the ionization of atom, cations are formed. जैसे देखिए सोडियम रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्म होगा? Na+। क्लियर है? तो सोडियम से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाहर लेकर जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम। और इसमें जितना एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? तो ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। अभी इसके मैं पॉइंट बताता हूँ आपको वन बाय वन। ओके, करते हैं आगे। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा स्पेशली क्लास 11th में पूछते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो क्या क्या पॉइंट है केयरफुली सुन लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 बोलता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। मतलब जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो क्या है? हाइड्रोजन एटम का फिंगरप्रिंट है। मतलब किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम उसका फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हमारी बॉडी पर अलग अलग फिंगरप्रिंट है हैंड्स पर या आपके फिंगर्स पर, सिमिलरली अलग अलग एटम का स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है। इसलिए हम स्पेक्ट्रम की हेल्प से एटम को आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं क्या बोलते हैं हम? लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट फुंड। बता ही दिया मैंने आपको। स्पेक्ट्रल लाइंस को हम एनर्जी शेल्स ही बोलते हैं। कौन कौन से एनर्जी शेल्स होते हैं? KLMN एंड सो। पढ़ा हुआ 9th में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एक पॉइंट सुना होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेम शेल। जब तक इलेक्ट्रॉन सेम शेल में रिवॉल्व करता है इट नाइदर रिलीज एंड नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रिवॉल्व करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। इसलिए हम उस पर्टिकुलर शेल को बोलते हैं एनर्जी शेल और एनर्जी ऑर्बिट। एट दैट टाइम अगर आपको बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड शेल तो बताइए उसकी एनर्जी क्या होगी? सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ अलग अलग एटम की बात होगी। जैसे मैंने बोला आपको, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, केयरफुली सुनना। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फर्स्ट शेल, बताइए व्हाट इज द एनर्जी ऑफ
डेड शेल और इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर शेल में एक फॉर्मूला है -2.18 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड का मीनिंग है एटॉमिक नंबर, एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल। अगर आपका एटम हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन के लिए 1। फर्स्ट शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आप प्लेस करिए, यू विल फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इन फर्स्ट शेल। मैं करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल अभी टॉपिक के बाद। फिफ्थ पॉइंट है इन द सेम ऑर्बिट नो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सिक्स देखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर शेल से हायर शेल में जम करता है या हायर शेल से लोअर शेल में आता है जम करके, तो क्या करता है, इन दैट केस ओनली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करा, एब्जॉर्ब करा, कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए फॉर्मूला E इक्वल 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 किसको बोलोगे, फ्रॉम, n2 किसको बोलोगे, 2। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिफ्थ शेल टू थर्ड शेल। कहाँ जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल से थर्ड शेल में जंप कर रहा है, तो n1 क्या होगा, फिफ्थ, क्योंकि फ्रॉम यहाँ से जंप कर रहा है। n2 क्या होगा, 3, क्योंकि यहाँ जंप कर रहा है। क्लियर है। ये 6 पॉइंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम के। क्लियर है, ये ध्यान से देख लेना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पक्का आता है, हर साल आ रहा है, सभी स्कूल वाले देखते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए एक और पॉइंट है इसका, हालांकि मेन तो 6 पॉइंट ही है, क्योंकि जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है उससे लैम्डा भी कैलकुलेट हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा, सब कैलकुलेशन हो जाएगा उससे। तो जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में, वो ई वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, E इक्वल 2.18 10⁻⁻18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सिंगल फॉर्मूला यूज़ करिए, ऑल न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक कैन बी सॉल्व। फिर भी देख लीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड आउट करना है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप वन शेल टू अदर शेल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वी बार। वी बार क्या है आपका बेटा, वेव नंबर। वेव नंबर इक्वल 1 अपॉन लैम्डा, पढ़ा था हमने फॉर्मूला, इक्वल 1.109677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स फॉर्मूला, रेडबर्ग्स फॉर्मूला। क्लियर। और RH का वैल्यू होता है ये 109677 सेंटीमीटर माइनस 1, इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। ओके। कुछ और पॉइंट टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, अगर न्यूमेरिकल आपसे टफ पूछा तो क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट सीरीज ऑफ बामर, आपसे बोल दे इलेक्ट्रॉन जंप बामर टू इट्स फर्स्ट सीरीज, तो बामर के जस्ट आगे कौन है, पाश्चन। तो इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, बामर से पाश्चन को मूव कर रहा है। बामर के लिए n1 का n का वैल्यू क्या है 2, पाश्चन के लिए n का वैल्यू क्या है 3, तो n1 इक्वल 2 n2 इक्वल 3। क्यों, फर्स्ट कौन है लाइमन, सेकेंड कौन है बामर, थर्ड कौन है पाश्चन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बामर से पाश्चन में। अगर आपको बोलता है लास्ट सीरीज ऑफ बामर, तो लास्ट का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं बामर से इन्फिनिटी के लिए। अगर आपको बोलता है आयोनाइजेशन फ्रॉम बामर, तो भी उसका मीनिंग क्या है, बामर टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखने टर्म्स, ये डिकोड करोगे देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्लियर है, ये रिफ्रेशर्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ ये सब, तो ये ट्रिक्स हैं सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको। बामर टू ग्राउंड स्टेट मीनिंग क्या है, द इलेक्ट्रॉन कमिंग बैक बामर टू फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल कौन सा है आपका, लाइमन है। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स है आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम की। क्लियर। अब करते हैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स, बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, देखिए बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप करता है फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल। मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ शेल टू
फर्स्ट शेल, फोर्थ शेल से जंप करा उसने फर्स्ट शेल में। आपको बताना है वेवलेंथ। क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल 109677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 1। फॉर्मूला पता है अभी, हम तो ये भी लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको? फोर्थ शेल से जंप करता है तो n1 का वैल्यू क्या है? 4। कौन से शेल को जंप कर रहा है? फर्स्ट को। n2 का वैल्यू, क्योंकि n1 किसको बोलते हैं हम? फ्रॉम। n2 किसको बोलते हैं? 2 को। कहाँ जंप कर रहा है तो वैल्यू क्या फॉर्मूला लगा दोगे? 1 अपॉन लैम्डा 109677 1 अपॉन n1 क्या हुआ बेटा? 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू किस में आएगा? सेंटीमीटर। कर लोगे ऐसे बराबर कर लेना इसका वैल्यू का। बड़े आगे देखते हैं। हाँ देखिए, हाँ सेकंड मेथड देखिए, थोड़ा ट्रिकी है। आपको एनर्जी बताना है इलेक्ट्रॉन का, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। बोल क्या है? इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम। एटम कौन सा है आपका? लिथियम। इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम फ्रॉम लाइमन शो आयोनाइजेशन। इसको ध्यान से देखिए, फ्रॉम लाइमन शो आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लाइमन टू आयोनाइजेशन। लाइमन कौन सी सीरीज है? फर्स्ट है, तो आप क्या लिख दोगे? n1 का वैल्यू 1। आयोनाइजेशन का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? इंफिनिटी। तो n2 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। वैल्यू यहाँ लगाओगे इक्वल 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18 1 अपॉन n1। n1 क्या आपका 1 है? 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आपकी। तो क्या बचेगा? इक्वल 2.18 10 टू दी पावर माइनस 18। ये आंसर किसमें आएगा? एनर्जी है जूल्स में। अब क्या निकालना है आपको? लैम्डा। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, देखिए इसको बढ़ा दूं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। देखिए अब कैलकुलेट करना है आपको लैम्डा। क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं हम? E इक्वल एच बी। याद है? भूल गए? E इक्वल एच, म्यू की जगह क्या हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा। E की वैल्यू ये 2.18 10 की पावर माइनस 18। H की वैल्यू पता है 6.625 10 टू दी पावर माइनस 34। C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा यहाँ ले आइए, वैल्यू नीचे ले आइए, यू विल गेट योर आंसर। तो बेसिकली क्या है? न्यूमेरिकल इजी है। 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आना है पक्का, 101% आता है। इस चैप्टर से ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल है जो आ सकता है, कंटिन्यूस आता है। सही बेटा? बढ़ते हैं, कौन न्यूमेरिकल फोकस करिए। देख, ये न्यूमेरिकल है। आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्वेश्चन में मेंशन है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। अभी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन अ शेल आपको मेंशन है। E1 इक्वल माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18 अपॉन n स्क्वायर जूल। एटम कौन सा है? एटम है आपका हाइड्रोजन। सही है, इसलिए जेड स्क्वायर में लिखा है, बिकॉज जेड का वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, ये क्वेश्चन में मेंशन है। आपको बताना है हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन इक्वल टू ऑर्बिट। आपको बताना है अगर आपको इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से कंप्लीटली रिमूव करना हो तो कितना एनर्जी आपको चाहिए। अब सबसे पहले इस लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए जो लिखा हुआ है। ऑल्सो कैलकुलेट लैम्डा। आपको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है सेकेंड ऑर्बिट से। कहाँ निकालना है? इन्फिनिटी पे निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मीनिंग क्या निकलेगा बेटा? n1 इक्वल टू n2 इक्वल इन्फिनिटी। अब फॉर्मूला तो होगा सिंपल है, डायरेक्ट E इक्वल 2.18 10 की पावर माइनस 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बट प्रॉब्लम क्या है? उसने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको इसी फॉर्मूला की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। माना करने में तो ये है 3 स्टेप पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, जैसे प्रीवियसली आपने कराया सेम न्यूमेरिकल। अब देखिए क्या करोगे? सबसे पहले निकालिए एनर्जी n1 इक्वल 2 के लिए। तो आप क्या लिखोगे? E2 E1 n1 के लिए निकाल रहे हैं। E1 इक्वल
माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18। कौन सा शेल है बेटा? सेकेंड। तो क्या लगा दोगे? 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है? ई इंफिनिटी निकालना है। तो आप क्या लिख दोगे? ई इंफिनिटी इक्वल माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18 और एन का वैल्यू क्या? इंफिनिटी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगी वैल्यू? 0। कितना एनर्जी चेंज हुआ? आप क्या लिखोगे? डेल्टा ई इक्वल एनर्जी चेंज होता है, क्या वैल्यू लिखोगे? E2 माइनस E1 डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप क्या लिख दोगे? E इंफिनिटी माइनस E1 या एनर्जी। डेल्टा E इक्वल इंफिनिटी 0 है, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 4। तो डेल्टा E इक्वल 2.18 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 4। तो ये वैल्यू आई। आप कितना एनर्जी आपका यूज हुआ? इतना एनर्जी यूज हुआ। लेमडा निकालना है, वही फॉर्मूला है लेमडा निकालने के लिए। क्या करोगे लेमडा के लिए? E इक्वल एच में अभी कहा था प्रीवियसली, E इक्वल एच सी अपॉन लेमडा। वैल्यू प्लेस करिए एनर्जी का यहाँ, एच का वैल्यू पता है, लाइट का वेलोसिटी पता है, यू विल गेट लेमडा। तो लगभग एक जैसे न्यूमेरिकल्स आ गए, टेंशन नहीं करना। जो मैंने वीडियोस आपको शेयर करें, वीडियो ध्यान से देखिए। क्लास 11 बेसिक चीज़ है, मतलब 11th अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है 12th में कहीं दिक्कत नहीं आना। नोट्स मैंने आज आपको शेयर कर दिए लेक्चर 5 तक, इसके नोट्स में आपको एक दिन में शेयर करूँगा, है ना। कल मैं आपको वर्कशीट शेयर करूँगा, जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। नहीं आते हैं मुझसे पूछिए, और सॉल्व करने के बाद आपको ग्रुप में ही पोस्ट करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।